नमस्कार दोस्तों। भारत की 75वीं आज़ादी दिवस के निमित्त अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले विभिन्न समुदायों के द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिस रैली के माध्यम से पूरे भारत को भारत के एकता एवं अखंडता के बारे में संदेश दिया गया और सभी लोग कितने भाईचारा के साथ रहते हैं ये संदेश सभी अरुणाचल वासियों को भी दे दी। जहां अरुणाचल प्रदेश में एक तरफ से बहुत सारे समुदाय के लोग भारत के एकता एवं अखंडता के संदेश दे रहे हैं और 75वां आजादी दिवस अच्छे से मना रहे हैं, उसी अरुणाचल प्रदेश में एक छात्र नेता के द्वारा दो विशेष समुदाय जैसे चकमा और हाजंग समुदाय के विरुद्ध में नफरत एवं झूठा अफवाह फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। आप उनके बातों को सुनिए, फिर हम सच्चाई के बारे में बातचीत करेंगे। My dear people of the state, you should have to know, due to the upsurge, अरुणाचल का चांगमा आज तक रिफ्यूजी स्टेटस में बैठा हुआ है। तो आप त्रिपुरा देखिए, वो लोग को सिटीजनशिप मिल गया, ऑटोनोमस काउंसिल मिल गया। उसके बाद आप असम देखिए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चांगमा है उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल गया। अभी इलीगल इमिग्रेंट्स उसका टोटल पॉपुलेशन देखा जाने से चांगमा आज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। कल को उसको सिटीजनशिप मिलेगा या स्टेट में राइट्स दे देगा, तो मेरा अरुणाचली, मेरा इंडिजिनियस कल को वो लोग चीफ मिनिस्टर बनेगा। जैसे आप सभी लोगों ने सुने होंगे, इस महाशय के अनुसार भारत में रहने वाले चकमा जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, असम और अन्य जगह पर रहने वाले चकमा लोगों को सिटीजनशिप दिया गया। ये बिल्कुल भी झूठ है, क्योंकि उनको ना सिटीजनशिप दिया गया ना उनको जरूरत है, क्योंकि ये सभी लोग भारत के आज़ादी के पहले, विभाजन के पहले से ही उन्हीं जगहों पर रह रहे थे, तो उनको सिटीजनशिप का क्या आवश्यकता है। ये इस प्रकार झूठा अफवाह फैला रहा है। और सिर्फ जो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा और हाजंग समुदाय के लोग हैं, वो भी अपने मन से भारत में नहीं आए। एक शब्द उन्होंने ये इस्तेमाल की, इलीगल माइग्रेंट्स। सबसे पहले इनको अवैध प्रवासी का जो परिभाषा है उसको जान लेना चाहिए। सिर्फ इलीगल माइग्रेंट्स बोलने से नहीं होगा, बल्कि अरुणाचल में रहने वाले जितने भी चकमा और हाजंग समुदाय के लोग हैं उनको भारत सरकार के द्वारा सम्मान सहित लाया गया और सभी जो है बुनियादी और जितने भी अधिकार है बाकी लोगों के बराबर दिया गया। जैसे एक बात और इन्होंने ये कहे, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा और हाजंग आज भी रिफ्यूजी है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो है अपने निर्णय के माध्यम से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को ये निर्देश दे चुके हैं कि उनको नागरिकता दिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश से जो भी चकमा हाजंग समुदाय के पूर्वजों को लाया गया वो सभी लोग भारत के ही मूल नागरिक थे। और साथ ही साथ भारत में जो भी रहते हो उन सभी लोगों को भारत के कानून को मानने होते हैं, और जिन्हें भारत के कानून पसंद और मानना ना हो वो सभी लोग भारतीय कहने योग्य नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दी और साथ ही साथ भारत सरकार ने जो भी कानून पारित किए, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके तहत चकमा और हाजंग समुदाय के लोग जो अरुणाचल में रह रहे वो सभी लोग जन्म से ही भारतीय नागरिक थे। तो इस प्रकार जो अफवाह फैला रहे और साथ ही साथ जनसंख्या को लेकर दूसरों के मन में एक जो है भय या डर पैदा करने का निर्माण कर रहे। उन्होंने ही कहा कि चकमा और हाजंग लोगों को यदि यहाँ पर अधिकार दिया गया तो आने वाले समय पे ये लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इस महाशय को ये जानना चाहिए कि एक स्टेट पे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कितना अपना एमएलए लगता है, कितना जो है वोटर मतदाताओं का आवश्यकता होता है, ये इनको बिल्कुल भी पता नहीं। सिर्फ जो है नफरत की भावना से दो विशेष समुदाय चकमा और हाजंग समुदाय के विरुद्ध में नफरत फैलाने का कोशिश कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इन्होंने कहे कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और अन्य जगह पर रहने वाले चकमा लोगों को नागरिकता दिया गया, ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि भारत के विभाजन के पहले से ही इस भारत पे रह रहे हैं। तो हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे कि 24 पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो भारत में घुसे थे
उनको जो है गुजरात सरकार के द्वारा उनको नागरिकता दिया गया। हालांकि एक साइड में और जो अरुणाचल प्रदेश में जिनका से पीढ़ियों से अरुणाचल प्रदेश में उनको बचाया गया, वहां पर रह रहे हैं, उनको अपने बुनियादी सुख सुविधाओं से अधिकारों से भी वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। और आए दिन इस प्रकार जैसे भारत के जो है सभी देशवासी भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे, उसी समय एक दो विशेष समुदाय के विरोध में इस प्रकार खुले मंचों से नफरत फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। तो भारत सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और भारत के ही लोग, भारत के ही वासी यदि जो है 75वां जो आजादी दिवस के समय फिर कि सभी लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आजादी कुछ लोगों के लिए होंगे, लेकिन ये आजादी कुछ बहुत सारे लोगों के लिए एक जूती है, क्योंकि इनको अभी भी अपना अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो दोस्तों, कल 15 तारीख के आने वाले दिन में कल सभी भारतवासी भारत के आजादी के 75वां दिवस के निमित्त सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ अपना आजादी का जो है आनंद लेंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा और हाजंग समुदाय के लोग आज भी अपने बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जो है भ्रम में है कि वो भारत की नागरिक है कि नहीं है, क्योंकि भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बार बार जो है निर्णय देने के बावजूद भी चकमा और हाजंग लोगों को अपनी बुनियादी सुविधाओं से, उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। भारत के केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों राज्य में एक ही पार्टी बीजेपी का सरकार है, लेकिन ये दोनों भी सरकारें इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पारित करने में असमर्थ रहा। हालांकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बड़े बड़े इशू है सबको धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ समाधान निकल रहे हैं, लेकिन चकमा और हाजंग समुदाय को लेकर अभी किसी प्रकार के ऐसा हलचल नजर नहीं आया। हालांकि लेकिन पिछले वर्ष अरुणाचल प्रदेश के एक मुख्यमंत्री और जो है एक और मंत्री ने उन्होंने कहा कि चकमा और हाजंग लोगों को जो है अरुणाचल से बाहर उनको बचाया जाएगा। तो ये प्रस्ताव चकमा और हाजंग समुदाय को किसी को भी जो है स्वीकृति नहीं है। तो इस प्रकार है कि आज भारत में बहुत सारे लोग आजादी के दिवस मना रहे, उनकी खुशियां मना रहे, लेकिन उसी भारत में कुछ लोग हैं आज भी जो है आजादी के कारण जो उनके साथ में अन्याय हुआ, न चाहते हुए बांग्लादेश में उनको जो है धकेल दिया गया या पाकिस्तान के हिस्सा में उनका देश को दिया गया, आज वो लोग जो है इस आजादी दिवस के निमित्त भी पूर्ण रूप से जो है खुशी से नहीं मना पा रहे, क्योंकि आज भी वो लोग अपने अधिकारों के बिना अधूरा जीवन जी रहे, जैसे शैक्षणिक, आर्थिक जो है हर प्रकार के जितने भी जो है सुख सुविधाएं हैं उनसे उनको वंचित रखा गया। तो ये आज़ादी कुछ लोगों के लिए सही में होंगे, लेकिन ये आज़ादी बहुत सारे लोगों के लिए आज भी जूती है, क्योंकि आज तक उनको अपना बुनियादी अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। जो सम्मान उनको भारत के नागरिक के माध्यम से या नागरिक की तरह मिलना चाहिए वो आज भी उनको नहीं मिला।